channel, The House of Economics. I am Samra Khalil. Today our lecture topic is Absolute Income Hypothesis, Keynes का कुली आमदनी का नज़रिया, and this is very important topic in macroeconomics. So first of all, we know about what is Absolute Income Hypothesis. Absolute Income Hypothesis developed by Keynes, and Keynes is the first person who focused on the functional relationship between consumption and income. Keynes tells us that consumption is a function of income because in consumption and both have positive relationship. Consumption में increase, income में जब increase आता है तो उससे आपके consumption में भी increase आता है. आपने मेरे previous lecture में ये देखा होगा जिसमें मैंने आपको fundamental law of consumption के बारे में बताया था कि जिसमें केन्स ने ये कहा कि इनकम में इजाफे से आपकी कंजम्पशन में इजाफा तो होता है, लेकिन उस रेट उस इजाफे की शरह कम होती है एज कम्पेयर टू इनकम. वाई? बिकॉज लोगों की विद द पैसेज ऑफ टाइम वांट्स और ख्वाहिशा कम होना शुरू हो जाती है. एक बार याद रखिएगा, जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है कुली आमदनी के नज़रिए की बुनियाद करंट इनकम पे रखी गई, मौजूदा इनकम पे रखी गई है. करंट इनकम पे इसने फोकस किया और इसने कहा कि लोग इन दोनों के दरमियान में, इनकम और कंजम्पशन के दरमियान में आपका नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है कि दोनों सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं होते हैं. जिस प्रोपोर्शन से इनकम में इजाफा होता है, कंजम्पशन में उस प्रोपोर्शन से इजाफा नहीं होता. लोग उस प्रोपोर्शन से अपनी कंजम्पशन, अपनी इनकम को यूज़ नहीं करते हैं. कंजम्पशन में इजाफा होता तो है लेकिन दोनों का प्रोपोर्शन रेट कम होता है. जिस तनासुब से आपकी आमदनी में इजाफा होता है, आपके सर्फ में उस तनासुब से इजाफा नहीं होता. दैट्स वाई इन दोनों में गैर मुतनासिब रिश्ता पाया जाता है. कुली आमदनी के नज़रिए की बुनियाद और मौजूदा इनकम पे रखी गई थी, ठीक है. और इसके अलावा केन्स ने क्या कहा कि आपका जो इन दोनों के दरमियान में एक गैप आ जाता है कंजम्पशन के और इनकम के दरमियान में, एक वाइडनिंग गैप आ जाता है बिकॉज लोग उस तरह से अपनी इनकम को खर्च नहीं कर रहे कंजम्पशन पर जिस तरह से करना चाहिए था. जितना इनकम में इजाफा हो रहा है कंजम्पशन में उस रेट से इजाफा नहीं हो रहा. सो दैट्स वाई आपका एमपीसी डिक्लाइनिंग ट्रेंड रखता है. 0 और 1 के दरमियान में इसकी रेशो होती है. और इन शॉर्ट रन, क्योंकि जो केन्स का जो मॉडल होता है वो अरसा करीर पर प्ले करते हैं आप. इन द शॉर्ट रन जो है वो उसमें आपका जो ओस्ट मिलाने सर्व है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो कम ज़्यादा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से. एपीसी क्या होता है? एपीसी का फार्मूला होता है C डिवाइडेड बाय Y. एमपीसी क्या होता है? मुहतती मिलाने से डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई. C ओवर Y ग्रेटर देन होता है चेंज इनटू C ओवर चेंज इनटू Y. वाई बिकॉज जब इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है तो वो जो गैप वाली अमाउंट है वो कहाँ जा रही है? वो सेविंग की तरफ जा रही है. और जब आपकी सेविंग में इजाफा हो रहा है तो इन शॉर्ट रन एपीसी ग्रेटर देन होता है एमपीसी के. कंजम्पशन जो कर्व, कंजम्पशन फंक्शन, आपका जो कंजम्पशन इक्वेशन है वो क्या है? वो ये है, C इज इक्वल टू C नोट प्लस BYD. यानी C इक्वल होता है C नोट क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन. ये आपकी खुद इख्तियार सर्फ है और ये वो सर्फ होता है, ये वो कंजम्पशन होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इनकम पर डिपेंड नहीं होती है. पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि कंजम्पशन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. बीटा, इसको आप एमपीसी भी कहते हैं और बीटा भी कहते हैं. ये इंड्यूस कंजम्पशन होती है, तरगीब याफ्ता सर्फ होता है और ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पे बिकॉज ये इनकम के साथ आया हुआ है. और वाईडी क्या? डिस्पोजेबल इनकम, काबिल तसर्रुफ आमदनी. मीन्स कंजम्पशन क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है एक तो, और एक इसमें क्या है? इंड्यूस कंजम्पशन. मीन्स खुद इख्तियार सर्फ है और एक तरगीब याफ्ता सर्फ है. सो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या कहता है? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस शो कर रहा है कि फंक्शनल रिलेशनशिप है आपके इनकम और कंजम्पशन में, बट जो रिलेशनशिप है ये नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. क्यों? क्योंकि दोनों में इंक्रीज तो आ रहा है लेकिन उन दोनों में सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं आ रहा है. इनकम में ज़्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज आ रहा है, ठीक है. और ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस करंट इनकम पे फोकस करता है, मौजूदा आमदनी पे फोकस करता है. और इसी वजह से इन दोनों में गैप बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि लोगों अपनी आमदनी का सारा हिस्सा इनकम पे खर्च नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से आपकी सेविंग बढ़ती है और सेविंग के बढ़ने की वजह से ये वाला एपीसी ग्रेटर देन होता है एमपीसी से. दिस इज द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कुली आमदनी का नज़रिया विच इज डेवलप्ड बाय केन्स. अब ये केन्स की डायग्राम है, आप ये देख रहे हैं वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, एक्स एक्सिस पे इनकम. दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये आपकी एज 45 डिग्री की लाइन है, ठीक है. और ये 45 डिग्री की लाइन क्या शो करती है? ये लाइन ये शो करती है कि इसके हर पॉइंट पर
इसके हर पॉइंट पर आपकी कंजम्पशन इक्वल है इनकम के, यानी आपके कंजम्पशन इनकम आपस में बराबर है। नाउ देखें, अब इक्विलिब्रियम पे आपकी कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका मतलब ई पॉइंट पर आपकी सेविंग जीरो है, कि जितना इनकम है लोग सबकी सब खर्च कर रहे हैं और सेविंग जीरो है। नाउ देखें, अभी दिस इज कंजम्पशन का ग्रीन लाइन, और ये जो गैप है येलो वाला गैप, यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम कम है, मीन्स बिल्कुल भी सेविंग नहीं है, लोग सेविंग की तरफ नहीं जा रहे, सेविंग का ट्रेंड नहीं है, और आपकी कंजम्पशन क्या है बहुत ज़्यादा है बल्कि इनकम कम है। नाउ दिस इज द गैप एच और ग्रेडो ग्रीन लाइन का, जहाँ पे इनकम ज़्यादा है, एच ग्रीन लाइन ऊपर है, कंजम्पशन का कर्व नीचे है, इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है। इसका मतलब यहाँ पर सेविंग क्या है आपकी पॉजिटिव है, कि यहाँ पे लोग सेविंग कर रही हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं, अपनी इनकम का सारा पार्ट कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर रहे बल्कि कुछ ना कुछ वो सेव भी कर रहे हैं। ये आपकी सी नोट खुद इख्तियार कंजम्पशन है जो आपकी इनकम पर डिपेंड नहीं करती है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये वाला पार्ट आपका, क्योंकि आपका जो सी पार्ट है वो इस वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पार्ट है इंटरसेप्ट इसे हम कहते हैं, ये आपका सी नोट है जो आपकी इनकम पर डिपेंड नहीं करता, इनकम भरे या ना भरे ये खर्च आपने करना ही करना होता है। लेकिन जो बीटा है MPCB से हम कहते हैं इंड्यूस कंजम्पशन, तरगीब याफ्ता कंजम्पशन, ये डिपेंड होती है आपकी इनकम पे, यानी इनकम भरेगी तो फिर आप अपने कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इनकम के भरने के साथ बढ़ाते हैं और इनकम के कम होने से कम कर देते हैं, सो वो होते हैं बी, वो होते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सो दिस इज योर एक कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप ग्राफ जो ये शो कर रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, और यहाँ पे एक जो कंज्यूमर्स है, जो आपकी कंट्री में जो सेविंग्स है वो जीरो है, क्योंकि जितनी भी इनकम है वो सब की सब लोग खर्च कर रहे हैं और सेविंग का ट्रेंड नहीं है। सेविंग का ट्रेंड इस तरफ है पॉजिटिव ट्रेंड, और इस तरफ बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड है। नौ क्या रिजल्ट से आपने इससे क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं, आप इससे ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि आपकी सी नोट हमेशा ग्रेटर देन होती है जीरो से, ये आपने देखा ग्रेटर देन जीरो है, सी नोट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। भाई याद रखिएगा, सी नोट जो इंटरसेप्ट है, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, और बीटा की क्या रेंज है 0 and 1। ठीक हो गया, ये कंजम्पशन इक्वेशन के बारे में आपको पता लग गया। और सी नोट मैंने आपको बता दिया ये इनकम पर डिपेंड नहीं करती, वाई बिकॉज इट इज ऑटोनोमस। आपको पता है इन शॉर्ट रन नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है इनकम और कंजम्पशन में, दैट्स वाई APC ग्रेटर देन MPC होता है। और आपको मैंने ये तीनों सिचुएशन बता दी कि ई पॉइंट पर सेविंग जीरो है, इस पॉइंट पर जब आपकी ये वाली सिचुएशन कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम तो आपकी सेविंग नेगेटिव में है, और जब ये वाली सिचुएशन है कि इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन तो आपकी सेविंग जीरो है। दिस इज द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस व्हिच इज डेवलप्ड बाय केन्स, और ये केन्स का कंजम्पशन इक्वेशन की कंजम्पशन लाइन है जो पॉजिटिव लाइन है, वाई पॉजिटिव का, बिकॉज आपकी इनकम में और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप क्या है, वो प्रोपोर्शनल है नॉन प्रोपोर्शनल है, ये हमें केन्स ने बताया, और केन्स ने कहा कि है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप लेकिन नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, कि दोनों में इंक्रीज अगर हो रहा है तो सेम रेशो से इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का नज़रिया, ये आपने देखा कुली आमदनी का नज़रिया जो मौजूदा करंट इनकम पे फोकस करता है और शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, और इन तीन सिचुएशन पे फोकस करता है। उम्मीद है आपको केन्स के रॉ फंडामेंटल कंजम्पशन वाली मेरी लेक्चर्स भी पढ़िएगा और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के लेक्चर्स भी पढ़िएगा, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे कि केन्स ने आखिर क्या चीज़ को डेवलप किया। केन्स का ये पहला कानून है जो सर्फ के मुतल्लिक कानून है जो सबसे पहले केन्स ने डेवलप किया था। अगर स्लाइड को थैंक यू सो मच। स्लाइड अगर आपको लेक्चर पसंद आए हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।